गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चल रहा था जिसमें हमने अपने दो कंसेप्ट जो वो क्लियर कर लिए थे और उसके क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे वो भी हमने कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद आज हम करेंगे कंसेप्ट नंबर 3 और कंसेप्ट नंबर 4। दोनों ही कंसेप्ट आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट नंबर 3 है ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व और कंसेप्ट नंबर 4 है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स क्या होता है? फ्री रिजर्व्स आप अपने समझने के लिए अभी के लिए ये सोच लो कि मान लो कि आपने फ्रीज में चॉकलेट जो है वो रिजर्व कर रखी है, रख रखी है। ठीक है, तो ये फ्री रिजर्व्स होते कौन कौन से हैं? जैसे जनरल रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। ये आपका हमेशा लायबिलिटी साइड में आता है। ये जितने भी रिजर्व है ये लायबिलिटी साइड में आते हैं। और फ्री रिजर्व्स वे रिजर्व होते हैं जो रिजर्व आप अचानक मतलब कि आपको इन फ्यूचर आपको यूज करना पड़ जाए। ठीक है, यानी कि अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए उसमें आपको इन रिजर्व्स का यूज करना पड़ सकता है, तो इसलिए आप कुछ फ्री रिजर्व्स जो है वो बचा कर रखते हैं। ठीक है, तो फ्री रिजर्व्स वो होते हैं। तो अभी के लिए हमने इसको एक चॉकलेट माना है फ्री रिजर्व्स को। ठीक है, तो फ्री रिजर्व्स जो है ये आपकी लायबिलिटी साइड में होते हैं। ठीक है, तो आपकी जो ये चॉकलेट है ये लायबिलिटी साइड में, यानी कि आपके फ्रिज में जो चॉकलेट रखी गई है वो ठीक है रिजर्व रखी गई है। तो इसको आप देखो दो तरीके से देखोगे, दो तरीके से आपको इसके क्वेश्चन करने हैं। दो तरीके कौन से रहेंगे? फ्री रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, मतलब कि ये जो है अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ये एंट्री तब होएगी जब क्वेश्चन क्या होगा? साइलेंट होगा। ठीक है, तो ये तब होगा जब क्वेश्चन साइलेंट होगा। फ्री रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो आपके मम्मी पापा घर से बाहर गए। ठीक है, तो घर से बाहर जाने के बाद क्या होता है कि आपके मम्मी पापा ये नहीं बोल के गए कि भाई आपको चॉकलेट नहीं खानी, तो आपके मम्मी पापा जो है वो चॉकलेट के लिए मना नहीं करके गए, वो बिना बोले चले गए। ठीक है, तो आप क्या करते हो? आपके मम्मी पापा ने ये तो बोला नहीं कि भाई चॉकलेट नहीं खानी, फ्रिज में जो चॉकलेट रखी है, तो आप यानी कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, यानी कि क्वेश्चन साइलेंट है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे? तो जितनी चॉकलेट जो आपके फ्रिज में रखी गई है आप क्या करोगे? आपका मन करेगा कि भाई चॉकलेट जो है वो खा लेनी चाहिए। आप दो भाई हो, ठीक है, तो दोनों भाई क्या करते हैं? चॉकलेट को खा लेते हैं। ठीक है, तो चॉकलेट यहाँ से क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। ठीक है, जब मम्मी पापा आके देखते हैं तो यहाँ पर चॉकलेट जो है वो नहीं होती। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है फ्री रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि जो पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है चॉकलेट। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? तो देखो फ्री जो भी चॉकलेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, वो आपके पेट में जा चुकी है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि आपने डिस्ट्रीब्यूट कर ली दोनों भाइयों ने। ठीक है, तो फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये आप जब भी करोगे इसको ओल्ड रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो ओल्ड रेशो में आपको बांटना है और इसकी नरेशन होगी बीइंग फ्री रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो चॉकलेट है वो अब नहीं रही। ठीक है, दूसरा तरीका, अगर आपके मम्मी पापा बोल के जाते कि फ्रिज में चॉकलेट रखी है और उनको आपको हाथ नहीं लगाना, वे चॉकलेट आपको नहीं खानी। ठीक है, तो तब आपको क्या करना है? तो देखिए फ्री रिजर्व्स आर नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि नहीं डिस्ट्रीब्यूट करनी। ठीक है, एडजस्टेड पार्टनर थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इस लाइन को हम बाद में देखेंगे। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट, तो पार्टनर्स क्या नहीं कर सकते? इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, एंड कीप देम एज इट इज इन बैलेंस शीट, तो ये एज इट इज बैलेंस शीट में जहाँ थी वहीं की वहीं रखी, यानी जो चॉकलेट है वो फ्रिज में थी और फ्रिज में वहीं की वहीं रखी है, आपने उन चॉकलेट्स को हाथ नहीं लगाया। ठीक है, तो इसको क्या करोगे आप? इसकी जनरल एंट्री कैसे करोगे? तो देखो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि
आपको गेनिंग पार्टनर्स जो थे उससे आप चॉकलेट वापस ले लोगे, एंड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसको आप दे दोगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री रहेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसकी नरेशन रहेगी बीइंग फ्री रिजर्व्स एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, मतलब कि पार्टनर्स के अकॉर्डिंग आपने इसको क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। इस लाइन का यही मतलब था कि आपने पार्टनर्स के अकॉर्डिंग आपने इसको एडजस्ट कर दिया। तो इसमें क्या है, इसमें आपको बोला गया कि आपको चॉकलेट नहीं छेड़नी है, यानी कि चॉकलेट को हाथ नहीं लगाना है। तो इसमें जो चॉकलेट है वो यहीं की यहीं रहेगी, और इसमें जो चॉकलेट है वो आप खा जाओगे, यहाँ चॉकलेट नहीं रहेगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, अगर साइलेंट नहीं है, अगर आपको बोला गया है कि चॉकलेट को हाथ नहीं लगाना, तो चॉकलेट जो है एज इट इज यहीं की यहीं रहेगी। ठीक है, ये है फ्री रिजर्व्स, ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 4 जो है वो इसका उल्टा रहेगा। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जैसे हमने इसमें चॉकलेट माना उसी तरह हम इसको एक्यूमुलेटेड को एक तरीके से कूड़ा मान लेते हैं। ठीक है, तो अब बैलेंस शीट में क्या है, डेबिट साइड में अब की बार क्या रहेगा, कूड़ा रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं इनको आप, फिक्टिशियस एसेट भी आप इनको बोल सकते हो, आपने पढ़ा था फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, यानी काल्पनिक एसेट, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, ये आपका क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस रहेगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी आप इसको बोल सकते हो। तो अब क्या करना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर पापा ये बोल के गए हैं, नहीं बोल के गई कि कूड़ा भाई आपको फेंकना है, ठीक है, नहीं फेंकना है या नहीं फेंकना, यानी कि इसमें क्या बोला गया है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब कि इसमें क्वेश्चन में अब की बार यहाँ क्वेश्चन साइलेंट है। इफ क्वेश्चन साइलेंट, ना तो कुछ भी नहीं बोल के गए आपके पापा कि आपको कूड़ा फेंकना है या नहीं फेंकना, तो आपने अपनी मर्जी से क्या किया, कूड़े को फेंक दिया। जैसे यहाँ पे आपने चॉकलेट खा ली थी, ठीक है, तो यहाँ पे आपने कूड़े को क्या कर दिया, फेंक दिया। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस इज टू बी रिटर्न ऑफ, तो आपने इस कूड़े को क्या कर दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया। तो इसकी एंट्री क्या रहेगी, इसकी एंट्री इसकी उल्टी रहेगी। ठीक है, जो ये आपने एंट्री करी है इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस, और ये आपको किस में बांटना है, ओल्ड रेशो में। ठीक है, ओल्ड रेशो में आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इस बैलेंस शीट में क्या रख किया, कूड़ा जो है वो फेंक दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कूड़ा बचा नहीं, हटा दिया, रिटर्न ऑफ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, यानी क्वेश्चन में बोला गया है इफ क्वेश्चन इज नॉट साइलेंट, ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस इज नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपको एक्यूमुलेटेड जो लॉसेस है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। दे विल बी कंटिन्यू टू अपीयर इन बैलेंस शीट एज इट, मतलब कि बैलेंस शीट में जहाँ है कूड़ा वहीं की वहीं रखना है। ठीक है, जैसे इसमें हमने देखा था कि हमारी जो चॉकलेट जहाँ है वहीं की वहीं रखनी है, यानी फ्रिज में पापा बोल के गए नहीं हाथ लगाना तो नहीं लगाना, इसी तरह कूड़े को आपको नहीं फेंकना। ठीक है, अपने आराम से पढ़ाई करनी है, पापा ने बोला है। ठीक है, तो कूड़े को यहीं यहीं रहने देना है। दे विल कंटिन्यू अपीयर इन बैलेंस शीट एज इट एडजस्ट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आपको किस तरह एडजस्ट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग। तो आप लिखोगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसकी नरेशन रहेगी बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, इसमें क्या है, कूड़ा वहीं की वहीं है। ठीक है, एज इट इज है। ठीक है, तो इसमें क्या किया, इसमें चॉकलेट जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, यहाँ पे आपको चॉकलेट को हाथ नहीं लगाना, यहाँ पे आपने कूड़े को रिटर्न ऑफ कर दिया, यहाँ पे एज इट इज कूड़े को रख लिया। ठीक है, और इनकी जो जर्नल एंट्री रहेगी वो एक दूसरे की अपोजिट रहेगी। ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 और कॉन्सेप्ट नंबर 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें बेटा। ठीक है, हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, अभी एक कंसेप्ट और करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।